कन्नौज में हिस्ट्री सीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव का मकान हुआ जमींदोज। सिपाही की मौत के बाद चला बाबा का बुलडोजर। यूपी के कन्नौज जिले में हिस्ट्री सीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव का आखिरकार अपराध का किला ढह ही गया। मौके पर पीएसी और पुलिस ने सिपाही सचिन राठी की मौत के बाद हिस्ट्री सीटर के मकान की घेराबंदी कर ली थी। गुरुवार को बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के मकान पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। शुरुआत उसके मुख्य गेट से हुई, जहां उसने गेट के ऊपर 2 शेरों की मूर्ति बना रखी थी, जिसके बीच राधा कृष्ण की प्रतिमा भी थी। बताया जाता है कि उसने यह मकान बिना सरकारी नक्शा पास कराए ही बना लिया था और मकान को अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिस पर जिला प्रशासन ने पुलिस और पीएससी की मदद के साथ में सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर की कार्रवाई कर मकान को जमींदोज कर दिया। आपको बताते चलें कि पूरा मामला बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धीरपुर नगरिया ग्राम सभा का है, जहां की गाटा संख्या 578 क्षेत्रफल 00.80 हेक्टेयर पर अशोक उर्फ मुन्ना यादव का 3 मंजिला मकान बना हुआ था, जिसको गुरुवार को अतिक्रमण कर बिना सरकारी नक्शा पास कराए हुए बनाए जाने पर मकान जिला प्रशासन ने अवैध माना और बुलडोजर की कार्रवाई की। इस मौके पर उप जिलाधिकारी उमाकांत तिवारी सहित नायब तहसीलदार भरत मौर्य, थानाध्यक्ष पारुल चौधरी, कोतवाल छिबरामऊ जितेंद्र प्रताप सिंह, शौरी थानाध्यक्ष सचिन सिंह के अलावा पुलिस और पीएससी बल मौजूद रहा। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसंबर को इंस्पेक्टर छिबरामऊ जेपी सिंह स्थानीय पुलिस को लेकर दबिश के लिए यहां आए थे। एक एनबीडब्ल्यू था। अशोक यादव के खिलाफ यह तामील कराना था। अशोक यादव यहां का कुख्यात अपराधी है। हिस्ट्री सीटर है। तमाम मुकदमे अपहरण और हत्या के थे। इसके द्वारा वारंट तामील करने आई पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसके द्वारा और उसके परिजनों के द्वारा, जिसमें एक सिपाही की मौके पर घायल हो गया तथा इलाज के दौरान कानपुर में ही उसकी मौत हो गई। इसके खिलाफ उस संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसे मौके पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में यह और इसका बेटा पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, जो दोनों जेल में हैं। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने। सर किस तरह कार्रवाई है? 25 दिसंबर को इंस्पेक्टर छिबरामऊ जेपी सिंह स्थानीय पुलिस बिशुनगढ़ को लेकर यहाँ पर दबिश के लिए आए थे। एक एनबीडब्ल्यू था अशोक यादव के खिलाफ, जिसे तामील करना था। अशोक यादव यहाँ का कुख्यात अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है। इसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं अपहरण मर्डर के। इसके द्वारा वारंट तामील करने आई पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, इसके द्वारा, इसके परिजनों के द्वारा, जिसमें एक सिपाही यहाँ पर मौके पर घायल हो गया था, जिसके दौरान इलाज कानपुर में मौत हो गई थी। इसके खिलाफ उस संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसे मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मुठभेड़ में ये और इसका बेटा दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, दोनों जेल में हैं। जो मकान है इसका ये गांव जाने वाले रास्ते पर है और ये किले नुमा बना हुआ था, जो आवास के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यहाँ पर ये अपराधी ठहरते थे और पूरा मकान आप लोग देखा होगा गिरने से पहले। तो इसमें तमाम इस तरह के छेद थे जिससे फायरिंग ये करता रहता था और उस दिन भी इसने इसी मकान में आड़ लेकर, जो बंकर नुमा मकान था, वहाँ पर चढ़कर फायरिंग की थी इसने और इसके परिजनों ने। तो ये ख़तरनाक हो गया था इसका आवास यहाँ पर, और ये आते जाते लोगों को इसी आवास के बहाने धमकाता था कि गांव में जाओगे या गांव में आओगे तो मेरे घर के पास से निकलोगे और वहाँ पर मारे जाओगे। तो ये 133 की रिपोर्ट पुलिस ने दी थी, जिसके आधार पर जो है स्थानीय प्रशासन ने इसे गिराने का आदेश कर दिया था। ये मकान जमींदोज हो गया है। इससे बड़ी राहत की सांस इस इलाके को मिलेगी, इस गांव को विशेष रूप से, क्योंकि ये कई गांवों का रास्ता था। यहाँ पर ये जंक्शन पर मकान बना हुआ था और ये आते जाते लोगों को इसी मकान में बैठकर धमकाता था
और यहीं पर इसका गैंग सर कुछ ठहरा और भी रहता। अपराध का साम्राज्य मिला है इसका? पार्डन? और कुछ और भी अपराध का साम्राज्य मिला? नहीं, और खंगाला जा रहा है। इसकी आगरा में भी कुछ संपत्ति बताई जा रही हैं। यहाँ पर इसका ये मकान था, ये जमींदोज हो गया है और इसके खिलाफ अब चार्जशीट लगाकर इस पर गैंगस्टर लगाया जाएगा। पहले भी इस पर गैंगस्टर लगा था और 14(1) के तहत इसके खिलाफ कुर्की कार्रवाई भी की जाएगी।